हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट एडेनियम्स के बारे में। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस समय ब्लूमिंग बहुत अच्छे से चल रही है सभी के गार्डन में, जहाँ जहाँ भी एडेनियम्स लगे होंगे। तो इस समय क्योंकि न्यूट्रिएंट रिच वाला जो रेन वाटर है वो सभी को मिल रहा है प्लांट्स में, तो ऑटोमेटिकली इसमें ब्लूमिंग दिख रही है। और देखिए सीड पॉट्स वगैरह भी बन रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे और अपने जो ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं उनकी फ्लावरिंग भी साथ में एंजॉय करेंगे। तो सभी में बर्ड्स वगैरह आ रही हैं और देखिए एक दो पत्तियां भी पीली हो रही हैं। तो ये केवल इस वजह से है कि बारिश होती रहती है, एकदम से मौसम चेंज होता है और धूप निकल आती है। तो गर्मी सर्दी की वजह से भी हमारे जो प्लांट्स हैं वो एक दो पत्तियां पीली कर देते हैं। तो इसमें ज़्यादा नहीं घबराने की बात है। अगर आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा पत्तियां पीली हो रही हैं तो आप उसको ज़रूर चेक करिए, उसकी कॉर्डेक्स को चेक करिए, उसकी ब्रांचेस को चेक करिए, कहीं से वो रॉट तो नहीं हो रही हैं। इस वजह से ये जो पत्तियां हैं ये शेड करने लगता है। दूसरा है बहुत जल्दी जल्दी इसमें वीड्स ग्रो होती हैं बारिश के मौसम में, तो इनको भी समय समय पर निकालना ज़रूरी है, क्योंकि आपके प्लांट्स का एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ये ले लेते हैं और प्लांट फिर अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। उसके बाद अगली चीज़ क्या देखते हैं कि इस समय पानी लगातार बरस रहा है, कभी कभी 3-4 दिन बिल्कुल लगातार बारिश होती है। तो ये चीज़ ज़रूर देखना है कि हमारे जो अडेनियम्स हैं उनके लिए रेन वाटर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर लगातार बारिश होती है तो इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं पसंद आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास भी बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, जैसे कि भाई मेरे पास भी हैं, तो उठा के अंदर कहीं रखना, शेड में रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप क्या करिए, एक बड़ी सी पॉलीथीन लीजिए, ऊपर से इसको कवर कर दीजिए। जैसे ही बारिशें बंद होती हैं फिर आप इसको हटा सकते हैं। एक ये कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो फिर आप उठा करके एक साइड रख सकते हैं कि भाई पानी ना पड़े, जैसा भी आपको इसमें सही लगे। बस पानी से बचाना है। ओवर वाटरिंग अगर इसमें हो गई, एक बार रूट रॉट हो जाता है, तो फिर प्लांट को बचाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा वाटरिंग है, थोड़ा सा अपने प्लांट्स को बचाना है पानी से। उसके बाद आपको ड्रेनेज होल ज़रूर चेक करना है। एक बार बारिश हो जाए उसके बाद ज़रूर देख लीजिए कि कहीं पानी तो नहीं रुका है। और पानी रुकेगा तो फंगस बहुत जल्दी लगती है इन प्लांट्स में, आपका कॉर्डेक्स रॉट हो सकता है, ब्रांचेस रॉट हो सकती हैं। तो एक जो उपाय है इसका वो है फंजीसाइड को डालना रूट्स में भी, और अपने जो प्लांट है उनकी अच्छे से उसमें स्प्रे करना। तो इस तरह आधा आधा चम्मच लेकर के हम अपने जो मिट्टी है उसमें डाल देंगे और अच्छे से हल्का हल्का मिक्स कर देंगे। जैसे ही पानी पड़ेगा ये घुल घुल के रूट्स में जाएगा और काफ़ी हद तक हमारे प्लांट को भी बचा के रखेगा। उसके बाद जब बारिशें ना हो रही हों तो आप 1 लीटर पानी में आधा चम्मच फंजीसाइड मिला करके अच्छे से इसको स्प्रे कर सकते हैं। बस ये है, बारिश कम से कम 3-4 घंटे ना हो तो ये अच्छे से अपना इफ़ेक्ट दिखाएगा और अपने जो है प्लांट को बचा के रखेगा। दूसरी बात क्या है कि इस समय नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र इसको खूब मिल रहा है। तो जो भी फर्टिलाइज़र आप दें, बहुत ज़्यादा इसको हैवी फीडिंग की ज़रूरत इस समय नहीं होती है, बस केवल आपको फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र देना है। तो आप लिक्विड पोटास दे सकते हैं जब मिट्टी सूखी हो, या फिर ग्रेन्यूल्स डाल सकते हैं। जो भी पोटास के ग्रेन्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक पोटास भी आता है, उसके आप ग्रेन्यूल्स डाल सकते हैं। तो वो घुल घुल के आपके प्लांट में मिलते रहेंगे और फ्लावरिंग अच्छे से प्लांट करता रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब पानी बरसता है तो जो ब्रांचेज़ होती हैं, अगर लीव्स उसमें बहुत ज़्यादा है तो ब्रांचेज़ झुक जाती है, एक दूसरे पे टच करने लगती हैं। और फिर उसमें अगर एरेशन नहीं होगा, शेड मतलब बहुत ज़्यादा पौधे एक दूसरे के पास पास रखे हैं, तो उसमें भी ब्रांच रॉटिंग होने लगती है। तो आप उसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं कि इसकी कुछ कुछ पत्तियाँ कम कर दीजिए। जैसे कि एक राउंड में 4-5 पत्तियाँ लगी है, एक दो करते जाएंगे। और इसको हटाने का क्या तरीका है, देखिए पूरा नहीं कट करना, इतना इतना कट कर दीजिए। तो जो पत्तियों का वेट भी कम हो जाएगा, और जैसे हमारे प्लांट में अगर पानी एकदम से बरस रहा है तो कोई भी स्कैर नहीं होगा, वहाँ से फंगस नहीं आएगा। तो ये कर सकते हैं। पूरी पत्तियाँ हटानी है तो आप ऐसा समय चुनें जब पानी ना बरस रहा हो, धूप निकली हो अच्छे से, तब आप कर दीजिए। पूरी इस तरह पत्तियाँ हटा सकते हैं, तो उस समय नहीं प्रॉब्लम है, उस समय आपका प्लांट बिल्कुल अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो ये हो गया। उसके बाद प्रूनिंग की बात कर लेते हैं। प्रूनिंग अगर बारिश लगातार हो रही है तो आप बिल्कुल भी प्लांट को डिस्टर्ब ना कीजिए, प्रूनिंग नहीं करनी है। अगर धूप निकली है, आप फॉरकास्ट देख सकते हैं प्रूनिंग के लिए, फिर आप इसको अच्छे से प्रून कर दीजिए। 2-3 दिन अगर इसमें पानी नहीं पड़ेगा फिर आपके प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ही चलते रहेंगे और
न्यू न्यू ब्रांचेस निकालने का अपने प्लांट को बुशी बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप प्रून कर दीजिए। और लंबी लंबी ब्रांचेस देखने में भी अच्छी नहीं लगती हैं। आपका प्लांट जो है बिल्कुल एक शेप में रहे तो प्लांट भी देखने में अच्छा लगेगा, और जब इसमें फ्लावरिंग आती है तो प्लांट और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। और देखिए ये मेरा प्लांट है, एक ही सिंगल ब्रांच है, उसको मैंने प्रूनिंग किया था। 4 से 5 ब्रांचेस निकली हैं और सभी में देखिए वर्ड्स आना स्टार्ट हो गई है। आप सोच सकते हैं जब इसमें ब्लूमिंग होगी कितना ये प्यारा लगेगा देखने में। तो इस तरह आप प्लांट का शेप जो है मेंटेन ज़रूर करिए। आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं कभी भी, बस ये है बहुत ज़्यादा सर्दी में प्रूनिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा बरसात में प्रूनिंग नहीं करनी है। बाकी आप पूरे टाइम इसकी प्रूनिंग करके अपने प्लांट को शेप दे सकते हैं। और इसकी जो ब्रांचेस आपको ज़रूरी है उसकी आप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह हमने अपने निकाल लिए और सारे ब्रांच पॉट्स में हम फंजीसाइड डाल देंगे। और उसके बाद इंसेक्टिसाइड की भी बात कर लेते हैं। इंसेक्ट्स भी कभी कभी दिखने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स नहीं लगते हैं इसमें, लेकिन फिर भी इसमें बारिश जब लगातार होती है तो एक पीले रंग का जो इंसेक्ट्स होता है वो इसमें दिखने लगता है। तो प्रिकॉशनरी आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं जब बारिशें रुकी हो, और अगर लग गया है तो फिर कोई भी इंसेक्टिसाइड आप स्प्रे कर सकते हैं इसमें। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी